जय हिंद। और आज हम बात करेंगे गैसों के सामान्य गुण। गैसों के सामान्य गुण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो निश्चित ताप पर किसी गैस के दिए हुए द्रव्यमान का दाब उसके आयतन की प्रतिलोमानुपाती होता है, यह नियम है। निश्चित ताप पर किसी गैस के दिए हुए द्रव्यमान का जो दाब है उसके आयतन के प्रतिलोमानुपाती होता है, यह नियम है। तो यह नियम किसका है? चार्ल्स का नियम, बॉयल का नियम, डाल्टन का नियम या फिर ग्राहम का नियम। तो यह नियम हो जाएगा किसका? बॉयल का नियम। किसका नियम? बॉयल का नियम। अगला क्वेश्चन है, स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर, स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब कम जाता है, बढ़ जाता है, अपरिवर्तित बढ़ जाता है, अपरिवर्तित रहता है, पहले घटता है और फिर बढ़ता है। अगर हम स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन क्या करते हैं? कम करते हैं। आयतन कम करने का मतलब है कि उसके अणुओं को हम क्या पास पास ला रहे हैं। जैसे अणु पास पास आएंगे तो उनका दाब क्या हो जाएगा? बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्थिर दाब पर गैस का आयतन परम ताप के समानुपाती होता है, यह कहलाता है। स्थिर दाब पर स्थिर दाब यदि स्थिर रख दिया जाए तो गैस का जो आयतन है वह परम ताप की समानुपाती होता है, यानी भी समानुपाती क्या होता है? टी होता है। तो यह किसका नियम है? तो यह नियम हो जाता है चार्ल्स का नियम कहलाता है, या बॉयल का नियम कहलाता है, या गैलुसेक का नियम कहलाता है, या ग्राहम का। तो यह नियम कहलाता है चार्ल्स का नियम। किसका नियम? चार्ल्स का नियम। अगला क्वेश्चन है, समान ताप और दाब पर गैसों की समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है, यह किस नियम के अनुसार है? समान ताप और दाब पर, जब ताप भी समान हो और दाब भी समान हो, तो गैसों की समान आयतनों में, और किसी भी दो गैसों का आयतन यदि समान ले लेते हैं तो अणुओं की संख्या समान होती है, यह किस नियम के अनुसार है? बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, डाल्टन का नियम, एवोगाड्रो का नियम। तो यह नियम हो जाता है एवोगाड्रो का नियम। अगला क्वेश्चन है, स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब तिगुना कर देने पर, स्थिर ताप पर किसी गैस का जो दाब है यदि हम उसको तिगुना कर देते हैं तो उसका आयतन हो जाता है, कितना हो जाता है? तिहाई। तिगुना या आधा या चौथाई, तो इसका सही जवाब हो जाएगा वह तिहाई हो जाता है। उसका आयतन घटकर कितना हो जाता है? तिहाई। अगला क्वेश्चन है, एनटीपी पर 22 ग्राम CO2 का आयतन होगा। एनटीपी पर 22 ग्राम CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन होगा, तो कितना होगा? 22.4 लीटर, 11.2 लीटर, या 44.8 लीटर, या 2.24 लीटर। तो इसका जो सही जवाब है वह बनेगा 22.4 लीटर। क्या? 22.4 लीटर। अगला क्वेश्चन है, गैसों के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया था? जो गैसों की विसरण का नियम है वह किसने प्रतिपादित किया? बॉयल ने, चार्ल्स ने, ग्राहम ने, या फिर एवोगाड्रो ने। तो इसका सही जवाब है ग्राहम ने। गैसों के जो विसरण का नियम है उसको ग्राहम ने प्रतिपादित किया था। गैसों के विसरण का जो नियम है उसको ग्राहम प्रतिपादित किया था। निश्चित ताप और दाब पर, निश्चित ताप ले लो और निश्चित दाब ले लो, तो विभिन्न गैसों के विसरण के आपेक्षिक वेग के उनके घनत्व के वर्गमूल के विपरीत अनुपात में होते हैं, यह नियम है। किसका नियम है? बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, ग्राहम का नियम, या डाल्टन का नियम। तो यह नियम हो जाएगा ग्राहम का नियम। किसका नियम? ग्राहम का नियम। अगला क्वेश्चन है, वायु से हल्की गैस है ऑक्सीजन, अमोनिया, क्लोरीन, प्रोपेन। तो वायु से हल्की गैस कौन सी है? तो वायु से हल्की गैस होती है अमोनिया। वायु से हल्की गैस होती है क्या? अमोनिया। अगला क्वेश्चन है, वास्तविक गैस किन परिस्थितियों में आदर्श गैस सा व्यवहार करती है? वास्तविक गैस जो है किन परिस्थितियों में एक आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती है? उच्च दाब एवं निम्न ताप पर, उच्च दाब एवं निम्न ताप पर, निम्न दाब एवं उच्च ताप पर, उच्च दाब एवं उच्च ताप पर, निम्न दाब एवं निम्न ताप पर। तो इसका जो सही जवाब है वह बनेगा निम्न दाब एवं उच्च ताप पर, निम्न दाब एवं उच्च ताप पर। वास्तविक गैस है निम्न दाब और उच्च ताप पर आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती है। अगला क्वेश्चन है, घनत्व में अंतर रहते हुए भी गैसों की पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध परस्पर घुल मिल जाने की स्वाभाविक प्रक्रिया को कहते हैं। घनत्व में अंतर रहते हुए भी गैसों की पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध परस्पर घुल मिल जाने की स्वाभाविक प्रक्रिया को कहते हैं। क्या कहते हैं? गैसों का उत्सर्जन, गैसों का मिश्रण, गैसों का विस्तार, या फिर गैसों का विसरण। तो सही जवाब हो जाएगा गैसों का विसरण। क्या हो जाएगा? गैसों का विसरण। अगला सवाल है, एक गैस का वाष्प घनत्व 14 है
उसका अणुभार होगा। एक गैस का वाष्प घनत्व यदि 14 है तो उसका अणुभार कितना होगा? 14, 21, 28, 42। तो सही जवाब होगा इसका 42। गैस का यदि वाष्प घनत्व 14 है तो उसका अणुभार कितना होगा? 42। यदि किसी गैस का अणुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? किसी गैस का जो अणुभार है उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? दुगना, तिगुना, 4 गुना या फिर आधा। किसी गैस का जो वाष्प घनत्व है उसके अणुभार का कितना होता है? तो इसका होता है दुगना। कितना होता है? दुगना। अगला सवाल है, CO2 की विसरण की गति हवा की अपेक्षा कम होती है क्योंकि यह हवा से CO2 के विसरण की जो गति है हवा की अपेक्षा कम होती है क्योंकि यह हवा से हल्की होती है, भारी होती है, काफ़ी हल्की होती है, काफ़ी भारी होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यह भारी होती है। क्या होती है? हवा से क्या होती है? भारी होती है। हवा से भारी होने की वजह से कम फैलती है। अगला सवाल है, गैसों के विसरण हेतु आवश्यक शर्त है कि उनके बीच रासायनिक प्रतिक्रिया। गैसों के विसरण हेतु आवश्यक शर्त यह है कि उनके बीच जो रासायनिक प्रतिक्रिया है संभव हो, संभव ना हो, धीमी हो, तेज हो। तो इसका सही जवाब है संभव ना हो। रासायनिक प्रतिक्रिया संभव ना हो तभी गैसें क्या करेंगी? विसरण करेंगी। अगला सवाल है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के विसरण की दर का अनुपात है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के विसरण की दर का अनुपात है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस की विसरण की दर का अनुपात है 1:4, 1:1, 1:2, 2:1। तो इसका सही जवाब बनेगा 1:4। अगला सवाल है, गैसीय समीकरण PV बराबर nRT में R सूचित करता है। गैसीय समीकरण PV बराबर nRT में जो R है वह सूचित करता है गैस के किसी भी परमाणु को 1 ग्राम गैस को, 1 मोल गैस को या फिर 1 लीटर गैस को। तो इसका सही जवाब बनेगा 1 मोल गैस को। क्या? 1 मोल गैस को। जो गैसीय समीकरण PV बराबर nRT में जो R सूचित करता है वह करता है 1 मोल गैस को। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नियम गैसों से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन सा नियम गैसों से संबंधित नहीं है? बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, गैलुसाक का नियम, फैराडे का नियम। तो गैसों से जो संबंधित नहीं है वह फैराडे का नियम गैसों से संबंधित नहीं है। बाकी ये तीनों क्या है? गैसों से संबंधित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फैराडे का नियम। किसी गैस को दबाने पर क्या होता है? किसी गैस को दबाने पर केवल दाब बढ़ता है, केवल तापमान बढ़ता है। दाब तथा तापमान दोनों बढ़ते हैं। दाब बढ़ता है और तापमान घटता है। तो इसका सही जवाब है जब हम गैस को दबाते हैं तो दाब बढ़ता है और उसका तापमान भी बढ़ता है। क्या? उसका तापमान भी बढ़ता है। यानी कि इसका जो सही जवाब है वह हो जाएगा दाब तथा तापमान दोनों बढ़ते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी। इसका आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है। आदर्श गैस की जो ऊर्जा है वह निर्भर करती है किस पर? दाब पर, आयतन पर, तापमान पर या मोल की संख्या पर। जो आदर्श गैस की ऊर्जा है वह निर्भर करती है किस पर? दाब पर, आयतन पर, तापमान पर या फिर मोल की संख्या पर। तो इसका जो सही जवाब है वह बनेगा मोल की संख्या पर। क्या बनेगा? मोल की संख्या पर। अगला क्वेश्चन है, आई होप आपको लेक्चर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।